जय सप्तऋषि देव की जय हो। आज का दिन अत्यंत पावन है क्योंकि आज है ऋषि पंचमी। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जगदम्नि और वशिष्ठ इन सप्तऋषियों के नाम का स्मरण करने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि आज के दिन जो श्रद्धालु सच्चे भाव से ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं और उसकी कथा का श्रवण करते हैं, वे अपने जीवन के अनेकों पापों से मुक्त होकर पुण्य प्राप्त करते हैं। हमारे शास्त्रों में ऋषियों को देवताओं के समकक्ष माना गया है। रामायण, महाभारत और अन्य ग्रंथों में कहीं महर्षि वाल्मीकि, कहीं महर्षि विश्वामित्र, कहीं वेद व्यास, महर्षि दुर्वासा, महर्षि कण्व, इन सभी महापुरुषों का उल्लेख हमें बार बार मिलता है। सत्य यही है कि यदि ऋषि मुनियों का मार्गदर्शन न होता तो मनुष्य धर्म के पथ पर चलकर मोक्ष तक पहुंचना कभी असंभव नहीं होता। आज हम उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते, परंतु उनके नाम का स्मरण, उनकी पूजा और उनकी कथा का श्रवण करके भी उनके समान पुण्य लाभ पा सकते हैं। तो महाभारत में भी कहा गया है कि भारत की यह कथा केवल इतिहास नहीं बल्कि ज्ञान की गंगा है, जो ऋषियों की अमर वाणी के रूप में आज भी बह रही है। आइए श्रवण करें ऋषि पंचमी की प्राचीन कथा। बहुत समय पहले विदर्भ देश में उनक नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। दंपति का जीवन अत्यंत धार्मिक था और उनके एक पुत्र और एक कन्या थी। कन्या का विवाह युग समय आने पर उसका विवाह कर दिया गया, परंतु दुर्भाग्यवश कुछ ही समय बाद वह विधवा हो गई। दुखी होकर माता पिता अपनी कन्या के साथ गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन कन्या नींद में थी कि अचानक उसके शरीर में असंख्य कीड़े पड़ गए। भयभीत होकर उसने माता से कहा, मान्य ब्राह्मण पति से इसका कारण पूछा। तब समाधि में जाने के बाद ब्राह्मण ने बताया, पुत्री ने पूर्व जन्म में राजस्वाला होते ही अशुद्ध अवस्था में बर्तन छू दिए थे और इस जन्म में भी उसने ऋषि पंचमी व्रत का पालन नहीं किया, इसी कारण उसे दुख प्राप्त हुआ है। उन्होंने आगे कहा, यदि यह आज भी शुद्ध मन से ऋषि पंचमी का व्रत करेगी तो उसके सारे दुख मिट जाएंगे और अगले जन्म इसे अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। तो पिता की आज्ञा पाकर कन्या ने व्रत किया और व्रत के प्रभाव से वह रोग मुक्त होकर नए जीवन की ओर बढ़ी और अगले जन्म में उसे सौभाग्यवती पत्नी बनने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो सतयुग में विदर्भ नामक नगरी स्वयंजित नामक राजा का शासन था। उनके राजा में सुमिंत नाम का एक कृषक रहता था, जिसकी पत्नी जयश्री बड़ी पतिव्रता थी। एक बार वर्षा ऋतु में खेत का कार्य करते समय जयश्री को मासिक धर्म हुआ। अशुद्ध होने पर भी वह घर परिवार का काम करती रही। जीवन पूरा होने पर पति पत्नी की मृत्यु हुई और कर्म फल स्वरूप जयश्री अगले जन्म में कुतिया बनी और सुमित्र बैल के रूप में जन्म लिया। दोनों को अपने जन्म का स्मरण था। वे अपने पुत्र सुचित्र के घर के पास ही रहते। एक बार श्रद्धा पर सुचित्र ने ब्राह्मण भोजन कराया, तभी एक सर्प ने खीर में विष डाल दिया और कुतिया बनी हुई जयश्री ने यह देखा और पुत्र को बचाने के लिए उस खीर को स्वयं खा लिया। इससे वह भूखी रह गई और पुत्र वधू ने उसे क्रोधवश मार भी दिया। उसी दिन बैल भी भूखा रह गया और रात्रि में दोनों और एक दूसरे से दुख साझा किया। उनका पुत्र यह वार्तालाप सुन रहा था। वह पीड़ा से व्याकुल हुआ और ऋषियों से समाधान पूछा। तो ऋषियों ने कहा, तुम पत्नी सहित ऋषि पंचमी व्रत करो, उसका पुण्य अपने माता पिता को समर्पित करो।
तभी वे पशु योनि से मुक्त होकर स्वर्ग जाएंगे। सुचित्र ने विधि विधान से व्रत किया और फलस्वरूप से माता पिता का उद्धार हुआ। तो सप्त ऋषियों का स्मरण, ऋषि पंचमी के दिन जिन सप्त ऋषियों का पूजन होता है वे हैं महर्षि कश्यप, सृष्टि के अनेक वर्गों के जनक। दूसरा महर्षि अत्रि के पिता, माता अनसुईया के पति दत्तात्रेय के पिता। तीसरा महर्षि भारद्वाज, द्रोणाचार्य के पिता और आयुर्वेद के ज्ञाता। चौथा है महर्षि विश्वामित्र, गायत्री मंत्र के रचयिता और राम लक्ष्मण के गुरु। पांचवा है गौतम ऋषि, जिनकी पत्नी अहिल्या श्री राम की कृपा से पुनः पावन हुई थी। छठा है महर्षि जमदग्नि, भगवान परशुराम के पिता। सातवां है महर्षि वशिष्ठ, जो महाराज दशरथ के दो पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के गुरु। इस प्रकार ऋषि पंचमी का व्रत मनुष्य के सारे पापों का नष्ट कर देता है। जो श्रद्धालु इस दिन सप्त ऋषियों का स्मरण करते हैं, व्रत रखते हैं और कथा सुनते हैं, वे सभी संसारिक दुखों से मुक्त होकर अंत दिव्य लोक की प्राप्ति करते हैं। तो आओ श्रद्धा से बोले जय सप्त ऋषि की जय हो।